पाकिस्तान में कैंसर के मरीजों को इलाज की मुनासिब सहूलियात मुयसर नहीं हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर 1 करोड़ की आबादी पर अगर एक कैंसर अस्पताल बनाया जाए तो पाकिस्तान को तकरीबन 22 कैंसर अस्पतालों की ज़रूरत है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। नाज़रीन, आज के दौर में जहां पे हर इंसान को अपनी पड़ी होती है अपनी ज़िंदगी की, अपने मसाइल की और अपनी चहल पहल की, उसी दौर में उसी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के लोग भी हैं जो आज भी अपनी ज़ात की नफ़ी करके दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं, इंसानी हमदर्दी का जज्बा रखते हैं। उसी तरह के एक शख्स डॉक्टर शहरियार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कैंसर हस्पताल बनाने की एक बहुत ही बड़ी काविश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे हम जानेंगे कि उन्होंने ये स्टेप किस वजह से लिया, क्या उनकी इंस्पिरेशन थी इसके पीछे, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, यकीनन बहुत सारे वसाइल दरकार होंगे। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करते हुए उन्होंने किस तरह से अपने आप को मोटिवेट किया और इस अस्पताल की तामीर का आगाज़ किया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? फाइन, थैंक यू, ठीक हूँ। सर, सबसे पहला सवाल आप मेरा सुन चुके हैं कि डॉक्टर तो आप हैं ही, इसके अलावा मुझे बता दें कि आपने स्पेशलाइजेशन अपनी किस चीज़ में की, और कैंसर हॉस्पिटल का इतना बड़ा प्रोजेक्ट जहाँ पे सबका इलाज मुफ्त होगा, इतना बड़ा इनिशिएटिव है, यकीनन वसाइल भी बहुत ज़्यादा दरकार होंगे। तो इन सारे मामलात को आपने जानते हुए अपने आप को किस तरह से मोटिवेट किया और किस तरह से इनिशिएट किया इस सारे प्रोजेक्ट को? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं बुनियादी तौर पे एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ और पिछले 34 साल से कैंसर के इलाज से और तहकीक से मुंसलिक हूँ। आखिरी कोई 14 साल मैंने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में बहसीत एक प्रोफेसर के काम किया है। तो जब आप सारी उम्र एक ही शोबे में काम करते हैं तो आप उसकी बहुत बारीकियां और ऊंच नीच जान जाते हैं। लेकिन इस शोबे में जो सबसे तकलीफदह पहलू हमने देखा है वो ये है कि पाकिस्तान में कैंसर के मरीज़ों को इलाज की मुनासिब सहूलियात मुयसर नहीं हैं। पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी के लिए एक शानदार कैंसर अस्पताल मौजूद है। अल्लाह ताला अजर दे इमरान खान साहब को, एक बड़ा अच्छा काम उन्होंने किया। लेकिन 22 करोड़ आवाम के लिए एक कैंसर अस्पताल नाकाफ़ी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर 1 करोड़ की आबादी पर अगर एक कैंसर अस्पताल बनाया जाए तो पाकिस्तान को तकरीबन 22 कैंसर अस्पतालों की ज़रूरत है। तो ये देखते हुए कि पाकिस्तान में ये सहूलत मौजूद नहीं है और मेरा सारा जो वक्त है वो कैंसर के इलाज में गुजरा है, तो एक एक जो है ज़रूरत महसूस की और ये देखा कि ये ज़िंदगी तो रायगां जाएगी अगर हमने इस पे अपना हिस्सा ना डाला। तो फिर जनाब एक ट्रस्ट हमने कायम किया जिसको हम कैंसर केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फाउंडेशन कहते हैं। ये हुकूमत पाकिस्तान के साथ एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। इसके तहत हमने एक मिशन कायम किया अपना, और मिशन ये था कि हम एक ऐसा कैंसर अस्पताल बनाएंगे जिसमें इलाज 100% बग़ैर मुआवजे के होगा और किसी मरीज़ को इलाज से इनकार नहीं किया जाएगा। लोगों को इसमें बड़ी दिलचस्पी हुई। आप जानते हैं पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो दिल खोल कर एहतियात देते हैं। तो यूँ हमने लोगों की मदद से एक कैंसर अस्पताल की तामीर का आगाज़ जो है लाहौर में किया और रायविंड के करीब हमने 27 एकड़ जगह ख़रीदी आप लोगों के पैसों से, आवाम के एहतियात से, और उस पर हमने 2015 में तामीर का आगाज़ किया। और आज सूरत हाल ये है कि इस कैंसर अस्पताल के पहले ब्लॉक की तामीर मुकम्मल होने को है। इस ब्लॉक को हम पैलिएटिव केयर का ब्लॉक कहते हैं, यानी जिन मरीज़ों में कैंसर फैल जाता है और उनको अक्सर इलाज से इनकार कर दिया जाता है, हमारा पहला ब्लॉक उन मरीज़ों के लिए खसूसी सहूलियात देगा। इसे पैलिएटिव केयर कहते हैं। तो पाकिस्तान में पैलिएटिव केयर की सहूलत मौजूद नहीं है। हमारे साथ अमेरिका से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कंसल्टेंट्स तावन कर रहे हैं और ये हमारा पहला ब्लॉक पैलिएटिव केयर का इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ से पहले काम शुरू कर देगा। सर, जिस तरह से अगर मैं बात करूं तो अगर आपने सोचा होगा कि ये हॉस्पिटल एक वक्त में कितने मरीज़ों को अकोमोडेट करता है और कितने बड़े लेवल पे आप ये बना रहे हैं, उसके अलावा किन किन जदीद सहूलियात इसमें मौजूद होंगी आवाम को, उसके हवाले से भी थोड़ा बताते चलिए। देखिए, ये अस्पताल जो है ये 100 बेड्स के ब्लॉक्स के साथ साथ तामीर किया जा रहा है। तो 8 ब्लॉक्स बनाएंगे जी, जो 800 बेड्स होगा। जब ये इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बन जाएगा तो एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल होगा। ये कोई बड़ी फ़ख्र की बात नहीं है कि अस्पताल बड़ा होगा, बात यह है कि हमारी ज़रूरत है और हमें इस बड़े अस्पताल के बाद बाकी शहरों में भी कैंसर अस्पताल बनाने हैं। हमारी पूरी नीयत है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, कि इस अस्पताल के मुकम्मल होते ही हम कोयटा में, बलूचिस्तान में कैंसर का पहला अस्पताल बनाने की पूरी नीयत रखे हुए हैं। तो जो हमारा अस्पताल है इसमें जदीद तरीन मशीनरी है जी,
وہی مشینری جو آغا خان میں، شوکت خانہ میں، شفا میں ہے، وہی مشینری، لیکن ایک فرق ہے، اس جدید مشینری پہ جہاں علاج کی لاگت 6 سے 7 لاکھ آتی ہے آغا خان میں یا شفا میں 6 سے 7 لاکھ آتی ہے، انہی مشینوں پہ جب کینسر کا علاج ہوگا تو کینسر کیئر اسپتال میں کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا، یہاں پرچی نہیں ہوگی، یہاں بل نہیں جنریٹ ہوگا. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی معجزانہ طور پہ غیبی مدد کے طور پہ ہمارے ساتھ پچھلے 4 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ 4 سال کے محدود عرصے میں ہمارا کینسر اسپتال کا پہلا بلاک تیار ہو چکا ہے، اور سب سے بڑی بات دوسرا بلاک ہے جس میں ہم نے 4 ریڈیشن مشینز خریدی ہیں 70 کروڑ کی مالیت سے، اور اس مشین پہ 100% فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ شروع کرنا ہے. تو آج ہم یہاں پاکستان فرنیچر کونسل میں ہمارا ایگزیبیشن سٹال ہے، اور ہم میاں کاشف اشفاق صاحب کے شکر گزار ہیں کہ ان کی توسط سے ہمیں ایگزیبیشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملا، اور اللہ کا شکر ہے جہاں آپ سے بیٹا ملاقات ہوئی اور آپ کے وسیلے سے بھی عوام تک یہ بات پہنچے گی. تو اس بات چیت کا اب سب سے اہم پیغام میں دینا چاہتا ہوں ناظرین کی خصوصی توجہ کے لیے. کینسر کیئر اسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر نے پاکستان میں پہلی بار عورتوں میں بریسٹ کینسر کی بروقت تشخیص کے لیے میموگرافی کی سہولت فراہم کر دی. یہ سارے پاکستان کے لیے ہے. اس میں ہم نے جدید ترین مشینیں خریدی ہیں جنہیں میموگرافی مشینز کہا جاتا ہے، اور یہ گاؤں گاؤں جاتی ہیں اور عورتوں کے گھروں کے دروازے تک جاتی ہیں، جس کو کہتے ہیں پرویژن ایٹ دی ڈور اسٹیپس آف انڈر پریولیج، اور وہاں یہ ہماری مشینیں جاتی ہیں اور عورتوں میں میموگرافی کرتے ہیں.